सभी आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय रिंकी मैम। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीडीसी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम 17 सितंबर को है और उसके सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें ना एक टॉपिक दिया हुआ है बैली स्केल को लेकर। ठीक है, जैसे अपगार स्केल हम पढ़ते हैं वैसे ही एक स्केल के बारे में दिया हुआ है, बैली स्केल। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अपगार स्केल और इन दोनों स्केल का तुलनात्मक अध्ययन करके भी देखेंगे। मेंस के लिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपना क्या है इसमें दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो इसमें दिया है लक्ष्य आयु सीमा। ठीक है, ये अपगार स्केल जैसे इन्फेंट बच्चों के मापन करता है। जब वो बच्चे जिस टाइम पैदा होते हैं तो उनका अपीयरेंस, ग्रिम्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे जो देखता है। उसी तरीके से ये भी एक स्केल है जो कि इन्फेंट डेवलपमेंट चेक करता है, बच्चे का विकास चेक करता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है और ये कई सारी चीज़ों में चेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि इसकी जो आयु सीमा है ना, मतलब कब से कितने साल तक के बच्चों का ये जांच करता है। तो 1 माह से 42 माह यानी कि 3.5 वर्ष तक के बच्चों के विकास का ये जांच करता है। ठीक है, दिया किसने था? डॉक्टर नैन्सी बैली ने दिया था। मुख्य उपयोग इसका क्या है? विकासात्मक विलंबन की पहचान। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट विकास है वो देरी से हो रहा है या ठीक से हो रहा है, क्या करता है ये? उसी की पहचान करता है। क्या? बैली स्केल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जैसे कि हम अपनी मुख्य परीक्षा लिखते हैं, जब हम अपना मेंस का पेपर देते हैं, जो लोग एलटी मेंस दिए हैं वो लोग सब जान रहे हैं ना, देखा होगा, तो हम प्रस्तावना लिखते हैं। तो यहाँ पर ये परिचय एवं पृष्ठभूमि ना लिखिएगा आप लोग, इसे मैं समझिएगा। ये प्रस्तावना लिखते हैं तो ये मैंने 3 लाइन की इसकी देखिए प्रस्तावना है। तो इसमें क्या है कि बैली स्केल नवजात शिशुओं एवं छोटे बच्चों के क्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन करने वाला एक अत्यंत प्रामाणिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट टूल कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से बच्चों में विकासात्मक देरी, डेवलपमेंट डिलेज का सही समय पर आकलन करने के क्या आता है? काम आता है। बिल्कुल आपकी परफेक्ट आपका एक क्या है? प्रस्तावना तैयार हो जाती है। ठीक है, 3 लाइन की। अब देख लेते हैं आपका इसका बैली स्केल का संरचनात्मक ढांचा की अगर हम इसकी बात करें तो इसी देखिए मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये फ्लो चार्ट, तो इसी का आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। शिशु मूल्यांकन कब से कब तक का? कितने वर्ष तक के बच्चों का? तो 1 से 42 माह। और कितने घटक का परीक्षण करता है? तो 5 मुख्य घटकों का ये परीक्षण करता है। क्या है? विकासात्मक सूचकांक यानी कि डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें हम इसके प्रमुख घटक या परीक्षण की, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर संज्ञानात्मक स्केल। ठीक है, कॉग्निटिव स्केल हमें दिख रहा है जिसमें क्या क्या हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्मरण शक्ति देखते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान कौशल डेवलप होता है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ होती है, रंगों, आकारों तथा वस्तुओं की पहचान करते हैं। अब कुछ याद आया आपको? जो हमारे जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं जिसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, वहाँ पर भी ये चीज़ आप लोगों को याद होगी, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, याद है कि नहीं? तो वहाँ से ये चीज़ भी आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं बड़े आराम से। सेकंड है इसका लैंग्वेज स्केल। ठीक है, ये है ग्राही भाषा, निर्देशों व शब्दों को समझना, यानी जो निर्देश दिए जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, बच्चा उसमें कैसे सीख रहा है, उन शब्दों को किस तरीके से सीख रहा है, कैसे समझ रहा है, ये इसमें चेक किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें है अभिव्यक्त्यात्मक भाषा, आवाज़ निकालना, शब्द बोलना, इशारे करना। अब जैसे बच्चों को इशारे करो तो वो समझते हैं ना कि कीप क्वाइट, जैसे ऐसे बच्चों को कहते हैं श्श, तो वो समझते हैं ना कि चुप रहना है, बोलना नहीं है। तो बच्चा वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ये सब इसमें
देखा जाता है। ठीक है, शब्दावली का विकास और अभिव्यक्ति, बच्चे कितने शब्द बच्चे बोल पा रहे हैं, कितना बच्चे का शब्द वोकैबुलरी उसकी स्ट्रॉन्ग है नहीं है, क्या किस तरीके से कितने जैसे एज में कितने शब्द बच्चे को बोल लेना चाहिए, तो ये सब उसकी जांच करता है हमारा बैली स्केल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना गत्यात्मक मोटर स्केल। बहुत स्पीड तेज़ तो नहीं स्टूडेंट, समझ आ रहा है। थर्ड है हमारा गत्यात्मक मोटर स्केल। ये सब चीज़ें देखिए हम पढ़े हैं, बस ये थोड़ा सा अलग से दिया है तो ये बड़े आसानी से हमें याद हो जाएगा और हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे। गत्यात्मक मोटर स्केल की बात करें हम तो स्थूल हमने पढ़ा है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, है ना। तो ग्रॉस में क्या क्या पढ़ते हैं हम, बैठना, रेंगना, चलना, कूदना, है ना, उछलना, ये सब हमारे क्या है ग्रॉस, जिसमें हमारी क्या है बड़ी मांसपेशियाँ काम आती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हमारी क्या आती हैं, बड़ी मांसपेशी काम आती हैं। ठीक है, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मांसपेशी मैं लिखती नहीं हूँ, आप ऐसे मैं बोल देती हूँ। ठीक है, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें हमारी क्या है बड़ी मांसपेशियाँ काम आती हैं। फाइन डेवलपमेंट जिसमें हम सूक्ष्म गति कहते हैं, तो वस्तुएं पकड़ना, ब्लॉक जोड़ना, पेन चलाना, मोती की माला पिरोना, मतलब जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियाँ काम करें, है ना। जैसे हमारी फिंगर्स की जो मांसपेशियाँ छोटी मांसपेशियाँ काम करें तो वो क्या होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। तीसरा है आँख और हाथ का समन्वय, है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमारा इसमें देखा जाता है मोटर स्केल। ठीक है, क्लियर है। तो 3 पॉइंट हमारे ये तैयार हो जाते हैं गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट। फोर्थ है हमारा सामाजिक संवेगात्मक स्केल, सोशल इमोशनल। ठीक है, सामाजिक से बच्चे का प्राथमिक समाज कौन होता है ना, पढ़ते हैं ना, बच्चे का परिवार ही उसका प्राथमिक समाज है ना। तो माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ उसका जुड़ाव कैसा है, ये हमारा इसमें सामाजिक संवेगात्मक स्केल ये देखता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति और आत्मनियंत्रण कैसा है। अब ऐसा नहीं है कि 4 मेहमान बैठे हैं और बच्चे को गुस्सा आया और उसने वहीं पर ऐसे तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। 3 साल के बच्चे, हालांकि हम सिखाते हैं बच्चों को ऐसे नहीं, लेकिन होता है ना कि उसे नियंत्रण कितना है, ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, उसकी क्षमता कैसी है, लोगों के साथ बात कैसे करता है। अपने स्कूल में 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो और बच्चों के साथ कैसे बात करता है, कैसे रहता है, ये सब चीज़ इसमें सामाजिक संवेगात्मक स्केल हमारा चेक करता है। क्लियर। चलिए फिफ्थ देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्या है। तो फिफ्थ की बात करें तो इसमें दिया है अनुकूली व्यवहार स्केल। ठीक है, ये हमारे बिहेवियर को भी चेक करता है, यानी हमारे मतलब बच्चों के बिहेवियर को चेक करता है। कितने वर्ष का बच्चा, 1 से 3.5 साल तक के बच्चे का बिहेवियर का चेक करता है कि दैनिक जीवन की व्यवहारिक क्षमताएं बच्चा कैसे सीख रहा है, स्वयं खाना कपड़े पहनने का प्रयास करना, सुरक्षा निर्देशों को समझना। ठीक है, वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने का कौशल, ये सब इसमें डेवलपमेंट आते हैं हमारे अनुकूली व्यवहार स्केल में। आई होप आपको ये 5 घटक क्लियर होंगे। ठीक है, 5 घटक क्लियर को होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके महत्व, उपयोगिता व इसकी लिमिटेशन यानी कि सीमाएं देख लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। देखिए प्रारंभ, आगे इसकी बात करें हम उपयोगिता की, तो प्रारंभिक पहचान करता है, और प्रारंभिक पहचान में भी सेरिबेली, है ना, सेरेबेलम पाल्सी, ऑटिज्म, मानसिक विलंब की समय पर क्या करता है, ये पहचान करता है। ओके, उपचार योजना स्पीच या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के निर्धारण में सहायक है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के निर्धारण में सहायक है, ये उसमें हेल्प करता है कि बच्चा बोलने में उसको, ठीक है, बोलने में, सिखाने में, उसकी वोकैबुलरी को ठीक करने में, ये सारी चीज़ों में क्या करता है, बच्चा को हेल्प होती है। मानकीकृत मापन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य शोध व वैज्ञानिक आधार, ये आपका देखिए कभी क्वेश्चन जैसे प्री में कहीं और पूछा जाए, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बैली स्केल है उसकी स्वीकार्यता किस स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो ये हम आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता शोध व वैज्ञानिक आधार इसी पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, उपयोगिता एवं लाभ। अब हम इसकी सीमाएँ देख लेते हैं। तो बात अगर इसकी लिमिटेशन की करें तो आईक्यू का पूर्व अनुमान नहीं है, ये भविष्य की बुद्धि का सही मापन नहीं करता। ठीक है, जैसे अडल्ट आईक्यू का सही मापन नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। वातावरणीय प्रभाव, परीक्षा के समय बच्चे का मूड, बीमारी या थकान परिणाम प्रभावित कर सकती है। ठीक है, परीक्षा के समय बच्चे का मूड है, बीमारी है, थकान है, परिणाम है, तो क्या है, परिणाम को प्रभावित कर सकती है।
बिल्कुल कर सकती है। जैसे हमारे पर्यावरण का हम पर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे हम ही लोग हैं, अब हमें मेंस देना है और हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें पढ़ाई नहीं की जा रही, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत मतलब इन्वायरमेंट भी हमारे क्या है, सीखने समझने के लिए को प्रभावित करता है। ठीक है। और क्या दिया है, विशेषज्ञता आवश्यक, इसके संचालन के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। ये इसका मेन पॉइंट। क्लियर है तीनों चीज़ें, मतलब आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो। चलिए अब देखते हैं 30 मिनट की शिक्षण योजना। 5 मिनट भूमिका, बैली स्केल का अर्थ, आयु सीमा और डॉक्टर नैन्सी का परिचय। ये मैंने आपको क्या बताया है, हमने आपको ऐसे 5 मिनट में इतना लिख लेना है। 20 मिनट में 5 मुख्य घटक लिख ले हैं, जिसमें हमारा कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर, सोशल, इमोशनल, ठीक है, व्यवहार वाला हमारा था। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। 20 मिनट में आपको इतना लिख लेना है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखना बोल रही हूँ, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास जो हम 20-20 मिनट लगाते रहेंगे, है ना। देखिए ये मैंने याद करने के लिए बताया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। 5 मिनट में आप ये इसकी डेफिनेशन, स्केल, अर्थ, आयु, ये सब याद करें। 20 मिनट में आपके घटक ये सब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 25 मिनट में आपके व्यवहारिक महत्व और इसकी सीमाएं, और 30 मिनट में छात्रों के प्रश्नों का समाधान, निष्कर्ष एवं मुख्य बिंदु और पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ये आप इसको चाहें तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये मुझे नहीं लगाना था यहाँ पर, ठीक है, आप इससे ध्यान मत दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम अपगार स्केल की, ठीक है, जो कि हम सब ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत हमें नहीं होगी। हमारे लिए वो थोड़ा न्यू हो जाता है, लेकिन ये हमने पढ़ा है अपगार स्केल, ठीक है। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, क्योंकि हमने सब लोगों ने ये पढ़ा है, तो इसका हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो जन्म के समय तुरंत ये है 1 से 5 मिनट तक का क्या है ये माप, जन्म के, इसका लक्ष्य समय जन्म के तुरंत बाद 1 से 5 मिनट, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। कब दिया था, 1952 में दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नवजात के शारीरिक स्थिति का मापन करना। देखना ये शारीरिक स्थिति को मापता है, और वो हमारे कई सारी चीज़ों को नाप रहा था, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, व्यवहार हमारा देख रहा था, सोशल हमारा देख रहा था, ठीक है। वो 5 घटक को देखता है, ये हमारे शारीरिक स्थिति को मापता है। आप अगर दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी से कर पाएंगे, ठीक है। अपगार स्केल का देख लेते हैं। अपगार स्केल नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट से 5 मिनट पर उसकी त्वरित शारीरिक स्थिति और जीवन रक्षा क्षमताओं का आकलन करने का एक नैदानिक परीक्षण क्या है, परीक्षण है। इसका नाम इसके प्रतिपादक डॉक्टर क्या नाम है, वर्जीनिया अपगार के नाम पर रखा गया था। आपकी प्रस्तावना ये तैयार हो जाती है इतनी अपगार स्केल की, अगर आपका अपगार स्केल पे लिखने आता है तब, ठीक है। इसके अपगार स्केल के 5 घटक कौन से हैं, 5, ये भी 5 चीज़ों पे काम करता है। ये जो आप देखिए अपगार लिखा हुआ है, इसी की फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो अपगार, ठीक है। ये देखिए ये, तो ए से अपीयरेंस, जिसमें क्या देखते हैं, ये एक स्केल है जो कि ये 5, 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 अंक पर काम करता है। मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो एक स्केल, जैसे ये एक स्केल है तो इसको एक 0, ठीक है, 0, 1 और ये 2, ठीक है, इस पे क्या करते हैं, ये बच्चे को नंबर देते हैं, आप समझिएगा। तो ए से हमारा अपीयरेंस हो जाता है, पी से पल्स हो जाती है, जी से ग्रेम्स हो जाता है, ए से एक्टिविटी हो जाती है, रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। अपीयरेंस में क्या, त्वचा का रंग देखा जाता है, जैसे कि बच्चे का रंग अगर पूरा नीला पड़ा है बच्चा, यानी कि उसकी जब वो बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पर उसके शरीर का जो कलर है वो नीला पड़ा है, तो डॉक्टर उसको क्या देंगे, 0 अंक, यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति में बच्चा है, ठीक है। और अगर उसको 1 अंक देते हैं, स्केल नापने पर 1 अंक अगर बच्चे को प्राप्त हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, शरीर गुलाबी, हाथ पैर नीले, यानी थोड़ा नीला है थोड़ा गुलाबी है, यानी कि मीडियम है, ठीक है, 1 अंक। और पूरा शरीर अगर गुलाबी है, जैसे कि नॉर्मली बच्चे होते हैं पिंक से, तो क्या देंगे उसको, 2 अंक देंगे, ठीक है, क्लियर। पल्स
हृदय की गति, हार्ट रेट, ठीक है। अगर कोई धड़कन नहीं है, अनुपस्थित है, बिल्कुल चल ही नहीं रही है, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। 100 प्रति मिनट से कम है, मतलब चल रही है, बंद नहीं है, लेकिन 100 प्रति मिनट से कम है तो उसको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और 100 प्रति मिनट से अधिक है तो क्या मिलेगा? 2 अंक मिलेंगे, ओके, 2 अंक मिलेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। ग्रिम्स, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन। बच्चा मतलब क्या कर रहा है? पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, जैसे उसकी मुट्ठी बंद होती है, कुछ इस तरीके से कस के पकड़े रहता है, तो कोई प्रतिक्रिया बच्चा नहीं कर रहा है तो उसको 0 मिलेगा, ठीक है, 0। और हल्की हलचल, मुंह बनाना, तो क्या मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। और बच्चा रो रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसको 2 अंक मिलेंगे, ओके। फिर एक्टिविटी, मांसपेशियों का तनाव, बच्चे के हाथ पैर काम कर रहे हैं अच्छे से, हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है? अगर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिर तो ढीला ढाला बच्चा एक जगह पड़ा है तो उसको 0 मिलेगा। हाथ पैरों में हल्की मोड़ है, अगर उसके हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चला रहा है अपने हाथ पैरों को बच्चा, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर बहुत अच्छी तरीके से उसके हाथ पैरों में, शरीर में गति हो रही है, सक्रिय गति, हलचल हो रही है, तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, ओके। तीसरा है हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन दर, ब्रीथिंग उसकी कैसी है, ठीक है। अगर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उसको 0 मिलेगा। और अगर कम चल रही है, बहुत धीमी है, अनियमित सांस है, तो उसको 1 अंक मिलेगा। और बहुत तेज़ और ज़ोर से रोना, उसका अच्छा से रो रहा है, तो उसको 2 अंक मिलेंगे। तभी देखिए हॉस्पिटल्स में कैसे बच्चे को उल्टा पकड़ के नहीं रोता है बच्चा, तो उसके पी तपाते ना, ताकि वो रोए और उसकी श्वसन क्रिया अच्छे से चल जाए, ठीक है। ये समझ आया? क्लियर हुआ? इतना बहुत ही सिंपल सा है और बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। इसकी देखिए ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कुल टोटल स्कोर, शिशु की स्थिति, आवश्यक कार्रवाई। अगर हम नीचे से देखें तो 0 से 3, यानी 0 से 3 अगर अंक बच्चे को मिल रहा है तो अत्यंत गंभीर स्थिति है, ठीक है। तत्काल आपातकालीन स्थिति उसे है और उसे ज़रूरत है एकदम से कि आईसीयू में उसे रखा जाए, ठीक है। सीपीआर उसे दिया जाए बच्चे को, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। बच्चा नीला पड़ा है, उसकी सांस नहीं चल रही है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी अब्सेंट है, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सब चीज़ें अब्सेंट रहेंगी तो बच्चा क्या रहेगा? उसको 0 से 3 अंक मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। फिर है हमारा 4 से 6 अगर बच्चे को मिल रहा है तो ये क्या है? मध्यम तनाव, ठीक है। ऑक्सीजन या प्राथमिक चिकित्सा की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ नहीं है बच्चा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको इमरजेंसी की ज़रूरत हो। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, प्राथमिक चिकित्सा यानी थोड़ा बहुत उसको सहायता की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन 7 से अगर 10 का बीच है, ठीक है, 7 अंक से 10 अंक अगर बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं अपगार स्केल में, तो बच्चा क्या है? सामान्य है, उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा है, और एक सामान्य देखभाल की आवश्यकता बच्चे को होती है। उसमें किसी भी इमरजेंसी या किसी भी मेडिकल की सहायता नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब समझ आया? अब हम इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि भाई मेंस में तो पूछा जाता है तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, विश्लेषण दीजिए, तर्क दीजिए, है ना, ये सब चीज़। तो मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन भी देखा है, इसमें दिया है कि इसको भी हम देख लेते हैं। तो अध्ययन का आधार देखते हैं। मुख्य उद्देश्य, जैसे अपगार स्केल जन्म के समय तुरंत जीवित रहने व शारीरिक स्थिति का मापन करता है। अपगार स्केल में हम ये लिखेंगे। पहली स्केल क्या करता है? तो ये मानसिक, गत्यात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास का मापन करता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा अंतर है कि जो अपगार स्केल है वो क्या करता है? वो जन्म के समय तुरंत जीवित रहने वाली स्थिति का मापन करता है, और जो वैली स्केल है वो मानसिक, गत्यात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास का हमारा मापन करता है। बहुत क्लियर है। दूसरा है इसकी एज है, ये कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के मापन, मतलब इसकी आयु सीमा क्या है? तो ये केवल नवजात बच्चों का जन्म से एक ठीक है, जन्म के 1 से 5 मिनट के भीतर इसको चेक किया जाता है। जैसे बच्चा हुआ उसके बाद 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के बच्चे का ये मापन करता है, ठीक है, मापन करता है, और इसमें देखता है कि इसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। लेकिन ये क्या है? 1 माह से 42 माह यानी कि 3.5 वर्ष तक के बच्चे का ये मापन करता है, ठीक है। इसकी आयु सीमा इतनी है कि ये 3.5 साल तक के बच्चे का उसका सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बैली स्केल देखता है। और ये सारी मूल्यांकन क्षेत्र केवल जैविक,
ठीक है। जैविक, शारीरिक यानी कि हृदय, सांस, रंग, टोन, ये सब इसके क्या हैं, मूल्यांकन क्षेत्र हैं। ठीक है, किसके, अवगार स्केल के। ओके। और ये जो हमारा बैली स्केल है, इसका संज्ञानात्मक है, भाषा है, गत्यात्मक है, सामाजिक है, अनुकूली व्यवहार है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हैं और इसमें ये चीज़ें हैं कि ये केवल जैविक, शारीरिक गति पर ध्यान देता है, यानी कि हमारी सांस, रंग, टोन, ये सब पर ध्यान देगा। और ये जो हमारा बैली स्केल है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास भी देखेगा, उसका गत्यात्मक विकास भी देखेगा, उसका सामाजिक विकास भी देखेगा, उसका व्यवहार भी देखेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को चेक करता है। परीक्षण का समय केवल 1 से 2 मिनट का त्वरित परीक्षण होता है अवगार स्केल में, और बैली स्केल में लगभग 45 से 60 मिनट तक विस्तृत परीक्षण इसका चलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। इसमें बच्चे की चीज़ें तो 5 इसमें भी देखनी होती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है। उपयोगकर्ता डॉक्टर, नर्स, ठीक है, ये सब इसमें प्रसूति विशेषज्ञ, ये मेडिकल स्टाफ, ये सब चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा बैली स्केल से बाल मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता या बाल विशेषज्ञ ही चेक करेंगे, इसे कोई भी डॉक्टर, नर्स चेक नहीं करेंगी। ओके। अब मुख्य निष्कर्ष हम देखें तो तत्काल आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता बताता है, और ये विकासात्मक देरी की पहचान करता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि एवं विकास की स्थिति को जानने के लिए अवगार स्केल जो है हमारा आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता को बताता है, और जबकि बैली स्केल विकासात्मक देरी की पहचान कराता है। ठीक है, दोनों ही बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक क्या हैं, हमारे उपकरण हैं या टूल हैं। ठीक है, ऐसे हम करके निष्कर्ष इसका लिख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आप इस चीज़ को भी मत देखिएगा, है ना, ये जैसे बीच वाले में था, ये इसमें है। तो आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर हुई होंगी। मैंने बहुत ही इजी में समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही हम जो हमारे न्यू टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम अपना सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोगों को सभी को क्लास अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, जीडीसी मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।